अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है कि खुलफ़ाए राशिदीन जो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो खलीफा बने हैं वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनका उमैया ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ था, और उमैया ख़ानदान और कुरैश ख़ानदान का आपस में झगड़ा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ है। तो पहली बात यह है कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो पहले खलीफा बने वो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इनका ख़ानदान जो है वो इतना कोई बड़ा ख़ानदान नहीं है। ये बनु तमीम के ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं, बनु तमीम के ख़ानदान से। और उसके बाद इनकी तकरीबन 2.5 साल हुकूमत रही है। उनके बाद जो दूसरे खलीफा बने हैं उनका नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो भी कोई इतने अच्छे ख़ानदान यानी कि ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। ख़ानदान तो उनका भी अच्छा है, हम उनके ख़ानदान के बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ऊंचा ख़ानदान नहीं था। तो वो ख़ानदान बनु अद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और तीसरा ख़ानदान जो था उनकी वफ़ात के बाद 10 साल हुकूमत किया हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ के बाद हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो जो तीसरे खलीफा बने हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ज़ुल्क़ुरैन के नाम से भी जाने जाते हैं कि दो नूर वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ एक के बाद दीगरे हज़रत सैयदना उस्मान गनी के नकाह में आई हैं। तो उनका ख़ानदान जो है वो आला ख़ानदान था, यानी कि उमैया ख़ानदान था, कुरैश के मुकाबले का ख़ानदान था। ये एक ही दादे पड़पोते के औलाद में से हैं। तो यहाँ आके बात ये बनती है कि मौला अली के साथ इनका जो ताल्लुक़ है या उनके साथ जो इनकी लड़ाइयाँ हैं किस वजह से हुई हैं। तो लिहाजा एक अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी जो था वो इस खोज में रहा जिस वक़्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी की हुकूमत आई। तो वो उस वक़्त आया अपनी पूरी पलटीनियन के साथ, अपने पूरे ग्रोह के साथ आया और उसने आके ये बात कही कि भाई देखो, क्योंकि अगर वो पहले आता, पहले तो वो अपना तांता बंद रहा था ना कि भाई कैसे लोगों को उलझाया जाए, कैसे लोगों में फितना पैदा किया जाए। तो उसके पास कोई ज़्यादा वजूहात नहीं आ रही थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु तमीम के बशिंदे थे, उनका ख़ानदान बनु तमीम था। तो आगे जो बात चली हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उनका भी ख़ानदान बनु अद्दी से था। तो जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी की हुकूमत आई, उनको वो खलीफा बने, लोगों ने उनको खलीफा चुना। तो अब उसके ज़हन में आ गया कि भी अब जो है वो बराबर की चोट है, लिहाजा अब जाके इस चीज़ का लोगों में तफ़रका डाला जाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। ये दूसरा पार्ट जो है इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद या कल इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। इससे बात आगे चलाई जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी मदद करें, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की मदद करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।